नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव जी। और प्रदीप यादव जी, आपकी जो मतलब सदस्यता को लेकर JVM से आप कांग्रेस में आए, लेकिन क्या आप कांग्रेस के रूप में आपको मान्यता मिली, और नहीं मिली तो ये मुद्दा है या नहीं? देखिए, कांग्रेस ने तो विधिवत हमें सदस्य मान लिया है और हमें मान्यता भी दी है, लेकिन सदन के जो कानूनी दाव पेच है उसमें यह मामला फंसा है, वो अध्यक्ष के जिम्मे है और हमें लगता है कि वो फैसला अब तक लंबित है। तो इससे दिक्कतें नहीं होती है कि आधिकारिक तौर पर विधानसभा मान्यता नहीं मिलने से? दिक्कतें हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है और इन दिक्कतों को समय समय पर मैं अपने पार्टी के फोरम पर रखा भी हूँ। हमें लगता है जल्दी सामने निर्णय आएगा। देखिए, काम काज के लेके नहीं, उनके कोई जड़ नहीं है, उनके कोई मूल नहीं है, बिना आधार के प्रश्नों को ला रहे हैं। वो धीरज साहू पर प्रश्न उठा रहे हैं, वो ईडी का प्रवक्ता बन जाते हैं, IT का प्रवक्ता बन जाते हैं। भाई, IT ने अब तक ऑथेंटिक रूप से कोई बात सामने नहीं कही है। और धीरज साहू का जहाँ तक सवाल है, जो मेरे ध्यान में है, जो सबको पता है कि आज़ादी के पहले से उनका पूरे परिवार, पूरी फैमिली व्यापार से जुटे हुए लोग हैं, उनके व्यापारिक कारोबार बड़े हैं, वो उत्तर देंगे इसके व्यक्तिगत रूप से। कांग्रेस को तो मात्र पीछे से सांसद है, लेकिन वो क्या बोलेगा जिस भारतीय जनता पार्टी का 2016 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सीधे घूस लेते हुए सार्वजनिक रूप से पकड़े गए रक्षा के सौदे में, जिन्होंने कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई, जिनके अपने दर्जनों छेद, वो दूसरे के छेद को क्या खोजते हैं, ये उनके सामने मेरा प्रश्न है। इसका पहले जवाब दें। वो ये जो 24 जिले हैं राज्य में, इन जिलों में होमगार्ड्स की काफ़ी रिक्तियां हैं। इसकी बहाली सरकार को करनी चाहिए। 4 वर्षों में अब तक कर नहीं पाई, 5वें साल पर सरकार ने कदम रखी है। सरकार ने लिखित उत्तर में यह बात मानी कि भाई, हमने 16 जिलों में प्रक्रिया पूर्ण करनी है, 8 जिले में अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले पिछले सत्र में हमने एक प्रश्न लाया था कि राज्य में जाति जनगणना सरकार कराना चाहती है। सरकार ने सहमति व्यक्त की थी और वो प्रश्न थे कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के। लेकिन जब एक्शन टेकन रिपोर्ट ATR पेश हुआ, ग्रामीण विकास के मंत्री ने उत्तर दिया, तो ग्रामीण विकास के विभाग ने यह कह दिया लिखित रूप में कि यह मेरे विभाग के सवाल नहीं है। हमें लगा कि यह टाल मटोल है। आपने देखा होगा कि सरकार खड़ी हुई, जैसे ही मंत्री खड़े हुए, बस सीधे उन्होंने पहला खेद व्यक्त किया कि हम खेद व्यक्त करते हैं कि अब तक हम इस पर निर्णय नहीं ले पाए हैं और जल्दी निर्णय लेकर इसकी जाति जनगणना कराएंगे। हमें लगता है कि सरकार उस दिशा में अब जल्दी बढ़ेगी। फिर से एक बार हमने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। हमने यहाँ तक माननीय मंत्री को याद कराया कि हमारे जो देश के कांग्रेस के नेता है, पूरे देश के नेता है, जो जाति जनगणना के पक्षधर आदरणीय राहुल जी, वो भी जाति जनगणना के पक्षधर है। आप उसको भी ध्यान में रख करके जाति जनगणना की तरफ बढ़िए। उन्होंने कहा कि कराएंगे। और जहाँ तक होमगार्ड्स के प्रश्न है, हमने कहा कि भाई 16 जिला में भी जो बहालियाँ हुई है वो आधी अधूरी है, वो भी आपके पूरे रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट को भी सदन में लाइए और जो 8 जिलों में कब तक करना चाहते हैं उसको भी आप सदन पर रखिए। उन्होंने कहा कि चलते सदन